Hello everyone, thank you so much for staying with the channel all this time. मुझे पता है कि मैं रेगुलर नहीं हूँ वीडियोस क्रिएट करने में. आई नीड टू बिकम बेटर एट दैट एंड आई विल बिकम बेटर एट दैट. आई प्रॉमिस यू दैट. मेरा जो स्टाइल रहेगा इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजी पे, वो मैं बोथ हिंदी और इंग्लिश यूज़ करूँगा मेरे वीडियोस में. I'll use both the languages because I believe in India right now we are using both the languages very interchangeably. और मुझे लगता है कि हम सबको काफ़ी फेमिलियरिटी है इंग्लिश और हिंदी में. दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहता था कि आई एम समवन हु by training and my background and education, I'm a technocrat. I have been in the IT sector for a period of around 23 years now. I have done education in technical backgrounds. I have done my MBA. So मेरा जो अप्रोच रहेगा इस चैनल पे ज्योतिष के बारे में, वो मिश्रित रहेगा. ट्रेडिशंस को मैं ज़रूर अपने चैनल पे लाऊंगा, बट ऑल्सो it will be about how we use astrology during these modern times. It's important for us to leverage Jyotish so that it makes sense for us on a day-to-day practical basis. It's no point in only talking about pure philosophical things. तो मैं प्रैक्टिकल और जो मैं आपको मेरे व्यूज़, मेरा जो थोड़ा बहुत लर्निंग है पिछले कुछ सालों से, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इन अ वेरी प्रैक्टिकल, और जो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लगेगी. एस्ट्रोलॉजी की मदद होनी चाहिए हमारी लाइफ में. एस्ट्रोलॉजी शुड नॉट बी जस्ट अ वेरी वेग एस्पेक्ट, राइट. मेरे ख्याल से एक बात और है कि जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहेगी. मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, या आई एम रियली अ स्टूडेंट माई सेल्फ. एंड देयर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, सो मेनी ग्रेट टीचर्स who are far, far, far better than I am. So I will be talking about my experiences, and I'll try to share what I have learned. I hope to help people like myself, people who are professionals, जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब्स में हैं, young people who are starting their careers either in job or in business, people who have spent 10-15 years in their lives as professionals, or people who are uh, far more senior than I am. मंशा यही रहेगी कि मैं सबको मदद करूं. Right. So without any further ado, let's start this series about houses in astrology. Houses को जब हम हिंदी या संस्कृत में जब हाउसेस के बारे में बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम एक शब्द यूज़ करते हैं, भाव. प्रथम भाव, द्वितीय भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव. ये आप लोगों ने सुना होगा यूट्यूब पे काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए. भाव का लिटरल मीनिंग है, भाव का मतलब है इमोशन. तो अगर हम लिटरल मीनिंग से जाएंगे तो भाव मतलब जो आपके अंदर इमोशंस है. ऋषि पाराशर और बाकी जो महान ऋषि थे जिन्होंने ज्योतिष, द पीपल हु क्रिएटेड ज्योतिष, उन्होंने हमारे सारे भाव, सारे इमोशंस एंड आर फिजिकलिटी, हमारी फिजिकल एस्पेक्ट्स, हमारी जो फिजिकल एंड इमोशनल
एस्पेक्ट्स है उनको 12 भावों में, 12 घरों में, 12 हाउसेस में, 12 हाउसेस में बांट दिया। आई नो, हमको हमको सबको पता है कि कई, हर इंसान के कई कई तरह के चार्ट्स बनते हैं। आपने तो सुना ही होगा षोडश वर्ग, मतलब 16 16 अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स एक इंसान के बनते हैं मिनिमम। उसके ऊपर भी बहुत बनते हैं, लेकिन 16 कहते हैं कि एक इंसान की लाइफ का पूरा एक वाक्य या पूरा एक पिक्चर बनाने के लिए 16 चार्ट्स मिनिमम चाहिए। सारे 16 चार्ट्स में 12 घर होते ही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन घरों में प्रथम भाव पे, फर्स्ट हाउस। नाउ व्हाट इज एंड हाउ इज फर्स्ट हाउस seen in the chart? Let's see that first. I'll quickly share my screen. टिपिकली आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली बनती है वो इस तरह की बनती है। और मुझे कई लोग बोलते हैं कि आ, मैं घर को कैसे पहचानूं इसमें, राइट? हाउ डू आई आइडेंटिफाई द फर्स्ट हाउस? ये जो आप एक मैं इसको स्क्वायर ही कह लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ये जो छोटा सा स्क्वायर आप देख रहे हैं, राइट, जिसमें 3 नंबर लिखा है और उसके ऊपर मैंने लिखा है फर्स्ट हाउस, वो आपकी कुंडली का प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस है। फॉरगेट द नंबर दैट इज रिटन इन दैट, इन दिस केस इट्स नंबर 3। फॉर द टाइम बिंग फॉरगेट दैट, राइट? बट हर किसी के चार्ट में और हर किसी के 16 के 16 चार्ट्स में ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये हम कहते हैं फर्स्ट हाउस, राइट? अभी उसमें जो आपने 3 नंबर देखा वो है राशि, और जो फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है वो आपकी असेंडेंट बनती है। आपने ये वर्ड सुना होगा, लग्न कुंडली, राइट? मेरा असेंडेंट। तो इस चार्ट में जो मैंने आपको दिखाया अभी, इस चार्ट में नंबर 3 की राशि फर्स्ट हाउस में है। 3 नंबर राशि इन फर्स्ट हाउस, राइट? व्हाट डज इट मीन? योर असेंडेंट इज नंबर 3। नंबर 3 की राशि कौन सी है? जेमिनाई। नंबर 1 की राशि है एरीज, नंबर 2 इज टॉरस, नंबर 3 इज जेमिनाई, मिथुन। तो ये चार्ट जो हो गया ये मिथुन असेंडेंट का चार्ट हो गया। दैट्स द वे यू हैव टू रीड। नाउ फर्स्ट हाउस is basically sum total of all your physical aspects and all your emotional aspects। आपका, आपकी बॉडी, आप खुद प्राइमरीली, राइट? आप खुद और आपका मन, ये फर्स्ट हाउस है। अभी जो आपके इस वीडियो को जो सुन रहे हैं, जो जानकार है, वो तो कहेंगे अरे चंद्रमा मन का कारक होता है, आप ये फर्स्ट हाउस कैसे बता रहे हैं, राइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड कारक, राइट? कारक प्लैनेट्स होते हैं। जो प्लैनेट जिस चीज का भी कारक होता है वो उस चीज को एक्टिवेट करता है। तो चंद्रमा आपके मन का एक्टिवेटर है। चंद्रमा आपका मन नहीं है, आपका मन और आपका तन फर्स्ट हाउस है, राइट? तो फर्स्ट हाउस डिटरमाइंस, इज ऑल अबाउट योर फिजिकलिटी, योर बॉडी एंड योर हार्ट एंड योर मन।
Now, there are, as I said, 12 houses. First house is about physicality and month. Then there are 12 rashis as well. We all know that. 12 राशियाँ. मेरे काफ़ी मित्र हो गए इस वीडियो देखने वाले जो सन साइंस फॉलो करते हैं लिंडा गुडमन का, और जो न्यूज़पेपर्स में देखते होगे अपने साइंस के बेसिस पे डेली भविष्य. तो 12 साइंस है, हमको पता है, एरीज से लेकर पाइसिस तक, राइट. वी हियर many people say that I am a Piscean, I am a Aquarian, I am a Tauran. So those are 12 rashis. So in your first house, what is that number that determines what kind of a impact what Rashi is having, what Rashi is impacting you from a physical and mental standpoint, controlling you. 12 राशियाँ मतलब मिनिमम 12 टाइप के लोग हैं इस दुनिया में, राइट. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान को यूनिक बनाती है. बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स अश्यूम दैट देर आर बेसिकली 12 टाइप्स ऑफ पीपल, you know, at a broad level, right? All of them are characterized by the Rashi or the ascendant sign that is there in their first house. The sign in your first house is of paramount importance simply because it controls a whole lot of aspects of your life. For example, in this one, right, the first house has number 3. What does it mean? That you are a Gemini ascendant, और Gemini ascendant के जो भी characteristics है, जो भी प्रिंसिपल्स है, वो आपको अप्लाई होता है. आपने सुना होगा जेमिनाई एसेंडेंट के लोग कैसे होते हैं, राइट. जेमिनाई राशि के लोग कैसे होते हैं, जेमिनाई साइन के लोग कैसे होते हैं. इंटेलेक्चुअल होते हैं, बातें करते हैं बहुत, दे आर गुड एट कन्वर्सेशंस, ऑल ऑफ दैट, राइट. सो द नंबर इन योर फर्स्ट हाउस डिटरमाइंस what kind of a person you will be physically and mentally for the rest of your life. Very important. That's the most important house in your chart. Abhi, one more aspect we'll talk about is the, आपने सुना होगा मेरा ascendant lord Jupiter है, मेरा ascendant lord Saturn है, मेरा ascendant lord Mercury है, right? The ascendant lord is decided based on which राशि is there in your first house. जो भी राशि आपके फर्स्ट हाउस में है वही डिटरमाइन करती है कि आपको कौन सा प्लैनेट कंट्रोल करता है आपकी सारी जिंदगी. वो प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, राइट. सो जैसे इस चार्ट में यहाँ पे 3 है. मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता बाय गिविंग यू टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देर आर 9 planets and there are 12 rashis or 12 signs. So there are 5 planets out of those 9 which have got ownership of 2 signs. 5 into 2 10. 10 राशियां खत्म हो गई. सूर्य के पास एक राशि है which is Leo, और चंद्रमा के पास मून has 1 राशि which is Cancer. राशि नंबर 4 is Cancer which is controlled by moon, and Rashi number 5 is Leo which is controlled by Sun. The remaining 10 Rashis have been split from an ownership standpoint amongst these 5 planets. As an example, Mercury controls Gemini and Virgo, Rashi number 3 and Rashi number 6. So 3 और 6 राशि नंबर के ओनर होते हैं मर्क्यूरी.
अभी इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, इस चार्ट में 3 नंबर लिखा है, तो कौन ओनर हो गया इस चार्ट का? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी आपके चार्ट का बॉस। मर्क्यूरी और साइन जेमिनाई, ये दो चीजें आपसे आपकी जिंदगी भर के लिए जुड़ गई है। हमेशा याद रखिए, जो भी नंबर है फर्स्ट हाउस में एंड द रूलर ऑफ दैट राशि, for example, in this chart we saw Rashi number 3, that is Gemini, and the ruler is Mercury. That means you are a person who will forever be a person who will carry the characteristics of Gemini, and you will also always be controlled by Mercury. Mercury is the boss of your chart. Similarly, if in this chart there was 4 in the first house, right? If the number here was 4, the ruler of that chart would be Moon. If it were 5, it would be Sun. If it were 1, number 1 in the first house, that is Aries in the first house, the ruler will be Mars. So on and so forth. Now you know physicality and mentality is first house, and there is a ruler, the boss of your chart. The boss of your chart, the planet that controls you, could go in any of the 12 bhavas, any of the 12 houses. It can land in anywhere, right? As an example, the ruler of anyone's first house. For example, if I am Gemini ascendant, let's take an example. If I am Gemini ascendant, the ruler of my chart is Mercury. And where has Mercury gone, in which house, will tell you where, which aspect, which bhava of your life you will always be subservient to, right? The 12 houses, the first house determines your physicality and your mentality, and the ruler of that house, wherever that ruler goes to, whichever bhava it goes to, will tell you that for the rest of your life, forever, you will always have that house as the focus area of your life. You can never escape that house. Try as much as you want, right? You will never escape that house. And again, there is nothing good or bad about it. There is no good house, there is no bad house. I'm sure a lot of you have watched videos and you have seen that people talk about 6th house, 8th house, 12th house being bad and all of that. I don't believe in that, right? We'll talk about that when we talk about the rest of the house. So the learnings today, the Rashi in your first house determines what kind of a person you are. The Lord of that Rashi becomes the boss of your life. And wherever that Lord goes, whichever house that Lord goes, becomes the central theme of your life. Isn't it simple and wonderful? Thank you so much for watching today. And I'm gonna talk about the other 12 houses, other 11 houses rather, over the next several days. And I hope all of you join me in that. Thank you very much.